नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं HSSC TGT 29 और 30 अप्रैल को 8 विषयों के पेपर हो चुके हैं और 3 विषयों के पेपर अभी शेष रहते हैं, जिसमें SST, इंग्लिश और आर्ट्स के 13 व 14 मई को पेपर होने हैं। इन 8 विषयों में आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, हिंदी, साइंस, मैथ, संस्कृत, म्यूजिक, उर्दू के पेपर हो चुके हैं। अब इसमें देखते हैं अपीयर कैंडिडेट कितने हुए। तो अकॉर्डिंग टू HSSC 81.12% इसमें कुल कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, यानी हर एक सब्जेक्ट का औसत ये निकल जाता है। तो अब हम सबसे पहले देखें किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें थी और कितने कैंडिडेट अप्लाई किया था और कितने अपीयर हुए हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, फिजिकल एजुकेशन में टोटल 1067 पोस्टें हैं। 1067 पोस्टें हैं मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा की। 2467 कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था और 2020 यानी 2000 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। वैसे ही होम साइंस में 73 पोस्टों के लिए 450 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। हिंदी के लिए 106 पोस्टों के लिए 1380 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं और साइंस के लिए 1531 पोस्टों के लिए 5125 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ऐसे ही मैथ के लिए 93 पोस्टों के लिए 9630 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। ऐसे ही संस्कृत के लिए 926 पोस्टों के लिए 1950 या 2000 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। म्यूजिक के लिए 11 पोस्टों के लिए 120 कैंडिडेट और उर्दू के लिए 121 पोस्टों के लिए 200 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ देखिए, जो मैं बताऊंगा ये इसी आंकड़े के आधारित है। यहाँ पर जितने कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिल किया था और टोटल अपीयर कैंडिडेट कितने हैं, और सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं और इन बच्चों से बातचीत भी हुई है। तो इन सभी बच्चों से मैं कट ऑफ जो बताऊंगा, उन बच्चों से बातचीत हुई है कि उनका पेपर हार्ड था या कैसा था। देखिए, सभी बच्चे जो एग्ज़ाम से बाहर निकलते वक्त वो स्कोर कुछ बता रहे थे। कोई 70 प्लस बता रहा था, कोई 75 प्लस, कोई 80 के आसपास भी पहुंच गया था। लेकिन वो जैसे जैसे बाहर आते हैं, ऑफिशियल किया है या यूट्यूब से भी उन्होंने आंकड़ा लगभग दे दिया है, तो देखिए सभी के नंबर डिक्रीज़ ही होते हैं, इंक्रीज़ किसी का मुश्किल से ही होता है, क्योंकि हम वहाँ से बहुत सारी संभावनाओं के साथ बाहर निकलते हैं और अपने नंबर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन बाद में वो कम हो जाते हैं। और बाहर आके ऐसे ही लगता है, यूट्यूब वाले भी या और भी बहुत सारे बोलते हैं पेपर ईजी था या सब्जेक्ट ईजी था या EVS ईजी थी या फिर CDP ईजी थी, और हरियाणा जीके जैसे इन्होंने बता रखा है बिल्कुल ईजी थी। लेकिन देखिए, वहाँ पर कल्याणकारी योजना जो पूछी जाई थी उसमें डाटा मुश्किल से ही याद रहता है किसी को, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे थे। 2000 में कर्ण मल्लेश्वरी ने पदक जीता था कांस्य, तो उसमें वेट देखिए किसके याद रहेगा, वेट कितना था उनका, 69 kg था। ऐसे ही गीता फोगाट 2010 में कौन सा मेडल जीता था। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, वहाँ पर गड़बड़ होती ही है, और एक पोर्शन में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे। तो मतलब वहाँ से हमारे हरियाणा जीके में भी अगर किसी के 15 नंबर हैं तो वो काफ़ी हैं, लेकिन उससे भी कम हैं बच्चों के। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, किस सब्जेक्ट की कितनी रहने वाली है, और मैं पिछली कट ऑफ को भी साथ में बताऊंगा जो 2015 में वैकेंसी हुई थी TGT की। देखिए, इसमें सबसे पहले साइंस, ये बिल्कुल फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, न कि DV के लिए। DV के लिए कितना गुना कैंडिडेटों को बुलाएंगे ये HSSC पे निर्भर है, उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं कर सका। 2 गुना तो बिल्कुल डेफिनेटली है ही, वो 3 गुना को भी बुला सकते हैं। और जैसे कलर की एक वैकेंसी हुई थी जो 2019 में थी वह शायद, उसमें तो इन्होंने 18 गुना कैंडिडेटों को बुला लिया था 49 पोस्टों के अगेंस्ट, 4800 के अगेंस्ट। बल्कि यहाँ पर भी कुछ नहीं कह सकते किसके पोस्ट के अगेंस्ट कितने कैंडिडेटों को बुलाने वाले। देखिए, साइंस के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो जर्नल के लिए, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल फाइनल कट ऑफ के लिए 65 से 68 के बीच। EWS की 64 से 66 और 61 से 63 के बीच। BCB और BCA के लिए 57 से 60 और SC के लिए 50 से 53 या इससे भी कम आ सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार 200 में से SC की कट ऑफ ओनली 65 थी, ओनली 65। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं SC के बहुत कैंडिडेट कम मिलेंगे। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के लिए फाइनल कट ऑफ 66 से 67 जर्नल के लिए, EWS के लिए 64 से 65, BCB के लिए 60 से 62 और BCA के लिए 56 से 58 या इससे भी कम आ सकती है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और SC के लिए 48 से 50 बिल्कुल, क्योंकि SC की जो पिछली कट ऑफ थी 2015 वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर SC की कट ऑफ थी 200 में से 53 पर कट ऑफ थी। और जर्नल की बात करूँ तो जर्नल की थी 104 नंबर पर 2015 की। ऐसे ही साइंस में बिल्कुल 65 पे थी और जर्नल की थी 135 नंबर पर, मैं पिछली 2000। तो मतलब SC वाले बिल्कुल श्योर हैं इतना स्कोर पे, या जो ESM वगैरह है वो भी आप बिल्कुल सभी कैंडिडेट का नाम आने वाला है फिजिकल एजुकेशन में, तो आराम से। मैथ की थोड़ी आई जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे इसमें, 74 से 76 के बीच जाएगी।
मैथ की जर्नल के लिए, EWS के 72 से 74 के बीच में, BCB के लिए 70 से 72 के बीच में, BCA 66 से 68 के बीच में, SC 64 से 66 के बीच में। देखिए इसमें पोस्ट कम है, कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा थे, तो SC की इसमें बस 1-2 ही नीचे हो सकती है, ज़्यादा नहीं, इसके आसपास ही रहने वाली है। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में भी कम पोस्टें थी, 106 पोस्टें थी और मेवात कैडर में थी मैथ की तरह। हिंदी में 72 से 74 के बीच जा सकती है, EWS की 70 से 72 के बीच, BCB के लिए 68 से 70, BCA 65 से 66 और SC के लिए 63 से 64। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत की 66 से 68 के बीच जा सकती है जर्नल की, EWS की 64 से 66 और BCB 60 से बेस्ट, BCA 56 से 57 और SC की 50 या 51 या इससे भी कम, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि SC के भी कैंडिडेट टीचिंग लाइन में बहुत कम है और इनका बैकलॉग भी अगर निकाल दें तो बिल्कुल बैकलॉग इसीलिए है क्योंकि इनका पिछली वैकेंसियों में कैंडिडेट भी अवेलेबल नहीं हुए थे। खासकर मेवात कैडर में तो इनकी सारी की सारी पोस्टें वैकेंट चल जाती हैं SC की, तो SC वाले बिल्कुल सभी कैंडिडेट लगने वाले हैं। कुछ पोस्टों में जैसे संस्कृत हुई, फिजिकल एजुकेशन हुई, साइंस में बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है। हिंदी और मैथ में ज़रूर कंपटीशन है क्योंकि मेवात कैडर में ये पोस्टें थी और बहुत कम पोस्टें थी। देखिए एक अनुमान है ये, आप कहीं ये कहें कि ये वो किसी की ऊँची बता दी किसी की नहीं, देखिए पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा तो HSSC ही देगा, वो ही पेपर चेक करने हैं, हमने कोई पेपर चेक नहीं करने या ना ही किए, सिर्फ ये एक डाटा है जो लिया है, उसके आधार पर बिल्कुल एग्जैक्ट जा सकता है, मेरी ऐसी संभावना है। क्योंकि ऐसा ही डाटा मैंने एक वीडियो बनाई थी जब एक अखबार ने भी 47,000 फॉर्म आपके दिखाए थे कि 47,000 फॉर्म भरे गए हैं HSC TGT में, लेकिन मैंने फिर भी बिल्कुल आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने बताया था कि सिर्फ 40 से 41,000 ही कैंडिडेटों ने अप्लाई किया है और वो बात भी बिल्कुल सत्य हुई। लेकिन इसमें भी यही है, अनुमान लगा सकते हैं, कुछ पोस्टों का बिल्कुल एग्जैक्ट जाने वाला है, कुछ में ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।